बदकिस्मती जब वॉर ऑन टेरर में हमने शिरकत कर रहे थे, बुरा भला भी हमें कह रहे थे, हालांकि हमारा कोई ज़रूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की। पाकिस्तान को दूसरों की जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। जंग में अमेरिका का साथ दिया, हमें ही बुरा भला कहा गया। मगरबी तर्ज अमल अपना लेना रोशन ख्याली नहीं, सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता। चाहता हूं हमारी फिल्म इंडस्ट्री नई सोच लेकर आए। फाशी और भारतीय कल्चर की बजाय हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना होगा। शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए नौजवानों को स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब, नौजवानों में इनामात तकसीम। लाइटेड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं, अंग्रेजी कपड़े पहन लूं। हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है। दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके। मुल्क दुश्मन आज भी हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख्खुस को नुकसान पहुंचाया। वक्त आ गया है कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर बनाएं। नौजवान शॉर्ट फिल्में बनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का खिताब। पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम भी तालिबान से ये तोके रखते हैं, वो TTP और दूसरे लोगों को किसी ऐसे काम से काम नहीं करने देंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचे। उम्मीद है अफगान तालिबान TTP को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे। आलमी सतह पर पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे ना देकर बड़ा फैसला किया। वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कि हमारी सरजमीन अब ना तो हम अमेरिका जो है समझते हैं कि उसको इस्तेमाल करना देगा, और इसका मतलब ये भी है कि जो मुतहारिब धड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, हम उनमें से भी किसी को अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात में बेहतरी है उसके ऊपर भी अपनी पुरुमीदी जाहिर की है। अफगानिस्तान से मुतल्लिक अपनी सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम कह चुके अफगानिस्तान में जंगी फतूहात के ऐलानात शुरू हुए तो सरहद सील होगी। पाक अफगान बॉर्डर के 90% इलाके पर बाढ़ लगा चुके। हम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे और वो बिल्ली वाले को भी भगाएंगे। इमरान खान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बातें तशवीशनाक हैं। मोदी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो हमारा वजीर आजम कहता है मैं क्या करूं। तब्दीली और दिल्ली वाले को भी बताएंगे। कठपुतली जब भी कश्मीर पर बात करता तो गलत ही करता है। टैक्स लगाकर आवाम का खून चूस रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कोटली आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। कहा कश्मीरी जंग का फैसला करेंगे तो लड़ेंगे। कश्मीर की बात वो करेगा जिसके लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं, जिसके स्विट्जरलैंड में बैंक अकाउंट्स नहीं होंगे, वो कश्मीर की बात करेगा। इनकी जमात की नजरें वहां लगी हैं इक़्तिदार के लिए जहां हमेशा लगाते हैं, और मेरी जमात की नजरें उस मदीने की तरफ लगी है जिसकी रियासत का तसव्वुर लेकर वो आई है। बिलावल भुट्टो की नजरें इक़्तिदार पर, हमारी नजरें रियासत मदीना पर हैं। कश्मीर की बात वो करेगा जिसके बाहर कोई असासे नहीं। इमरान खान ने कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा। बिलावल भुट्टो बताएं मसला फलस्तीन पर खामोश क्यों रहे। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान का शोर। कौमी असम्बली में राना तनवीर और अली अमीन गंडापुर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझे जानते हैं? तो वफाकी वजीर की धमकी। आप वही शहद वाले गंडापुर हैं ना, पहले अपनी आवाज तो ठीक कर लें। लीगी रहनुमा का जवाब। राना तनवीर ने कहा इस हुकूमत ने आधा कश्मीर बेच दिया, बाकी को भी बेचने जा रहे हैं। चैलेंज करता हूं अपोजिशन मेरे आदाद शुमार को गलत साबित करे। नून लीग के दौर में बरामदाद गिरी, दरामदाद बढ़ी। मिफ्ता इस्माइल ने पाकिस्तानी करेंसी की कदर गिराई। माजी की नाक़िस पॉलिसियों के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की अपोजिशन पर चढ़ाई। कहा इमरान खान IMF के सामने खड़ा हो गया, कीमतें नहीं बढ़ाएंगे।
मौजूदा हुकूमत के इतने स्कैंडल सामने आए लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आधे वजीरों को नाअहली की वजह से तब्दील किया गया। फिरदौस आशिक पर कमीशन का इल्जाम लगाया, इससे पंजाब में फिर वजीर बना दिया। पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल की हुकूमती पर लफ्जी वार। अपोजिशन का वाहिद मकसद सिर्फ NRO लेना है, बाबर अवान के जवाबी वार। इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा। स्टेशनरी भी होगा ये बजट, ये महंगाई इस किस्म की लाएगा कि पाकिस्तान के अवाम के छिक्के छूट जाएंगे। बजट मज़क्का खेज, अवाम दुश्मन, महंगाई का तूफान लाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि PTI के आदाद शुमार झूठे, इनका भरोसा नहीं। IMF के दबाव पर पाकिस्तानी मईशत को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म बताएं वो IMF के दबाव में क्यों आए। हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर रही है। हमारी काबीना ने भी बजट नहीं देखा था। 18 तारीख को हमारी काबीना ने 3 बजे बजट देखा, 4-5 बजे हम उसको इधर ही ले आए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कहता है कि जी बजट गलत था, तो मैं एक सवाल बड़ा करता हूं कि अगर हुकूमत को भी बजट का नहीं पता, काबीना को भी नहीं पता, मेंबरान को भी नहीं पता, लेकिन अपोजिशन को पता था कि बजट में क्या हो रहा है, तो वो एक गलत एतराज था। बजट 3 बजे काबीना ने देखा, 5 बजे असम्बली में पेश कर दिया। काबीना अरकान ने बजट पूरी तरह पढ़ा ही नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का हैरानकुन इंकशाफ। जाम कमाल का कहना है कि असम्बली में तोड़ फोड़ को संजीदा लेना होगा। जो मुलविस हैं उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। हंगामा राय में मुलविस अपोजिशन रहनुमाओं को असम्बली में आकर माजरत करनी चाहिए। अवाम ने टेलीफोन कॉल्स पर आए टैक्स मुस्तरद कर दिया। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 75 पैसे इजाफी टैक्स को नाकाबिल अमल करार दे दिया। टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए पेचीदगी और अवाम के लिए तकलीफ का बाइस बनेगा। शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक के नुमाइंदगी का नया फार्मूला पेश कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें मुख्तस करने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का कहना है कि तारकीन वतन के नुमाइंदे पार्लियामान में उनकी नुमाइंदगी करते हुए मसाइल पेश कर सकेंगे। FATF में सख्ती का सामना नून लीग की वजह से है, आखिरी हदफ भी जल्द पूरा कर लेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने सारा मलबा अपोजिशन पर डाल दिया। कहते हैं अपोजिशन की तनकीद सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। पोर्ट कासिम पर टर्मिनल लगाने के लिए कौन से वजीर ने $10 मिलियन रिश्वत मांगी? हमाद अजहर ने शाहिद खाकान अब्बासी से इल्जामात के सबूत मांग लिए। FATF ने कल पाकिस्तान के दाएं मुतालबात थमा दिए। हुकूमत पाकिस्तान को फैटअप का बायकॉट कर देना और आलमी अदालत में जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। कहा फैटअप में ग्रे लिस्ट पर रखकर प्रेशराइज करना चाहता है। अफगानिस्तान में छोटे पैमाने पर खाना जंगी शुरू हो चुकी, साबिक वज़ीर दाखिला का दावा। वफाक अपना काम ठीक तरीके से नहीं करता, नुकसान सूबों को होता है। मुश्तरका मफादात कौंसिल आईनी फोरम है, बाइकआउट नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग को चोर कहने वाले खुद मुल्क लूट रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम से धोखा किया। इस हुकूमत ने 3 साल में अवाम की चीखें निकाल दी। मईशत तबाह, गुर्बत और बेरोजगारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी। हसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर जौहर टाउन धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। मुबैना हमलावर पीटर पॉल डेविड की साथी खातून को भी हिरासत में ले लिया। मुलजमा किरण और पीटर पॉल कुछ अरसे से राब्ते में थे। दोनों जिस होटल में ठहरते रहे, इससे मुतल्लिक मजीद तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद के थाना रमना की हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 1 फरार। सेक्टर G11 में डाकुओं की घर में घुसने की इतला पर पुलिस का बर्वक्त एक्शन। वजीर दाखिला और IG ने जख्मी एहलकारों की इयादत की। शेख रशीद का दोनों एहलकारों को 25-25 हजार रुपए इनाम। खानेवाल में बच्चे अगवा के बाद कत्ल, वालिदैन और अहले इलाका का एहतजाज, ट्रेन रोक दी। न्यूज़ की खबर पर पुलिस हुकाम का नोटिस, DSP और मुतल्लिका थाने का SHO मुअत्तल।
वालिदैन का मुल्जिमों को जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। ट्रेन हादसात बढ़ गए। एक और ट्रेन हादसे का शिकार। कराची से पेशावर जाने वाली एक्सप्रेस टंडो आदम के करीब ऑयल टैंकर से टकरा गई। हादसे के बाद केमिकल फैल गया। ट्रेनों की आमदरफ्त कुछ देर के लिए मुअत्तल रही। कराची से लाहौर जाने वाली फरीद एक्सप्रेस हादसे से बाल बात बच गई। ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाकर ट्रैक्टर ट्रॉली टकराने से बचा लिया। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तालीम दुश्मन पॉलिसियां, गैर कानूनी इकदामात। पामी ने पीएमसी इजलास का बाइकआउट कर दिया। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का पीएमसी पर अदम एतमाद का इजहार। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का इजलास नाकाम हो गया। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को वैक्सीन लगाने का फैसला। मॉडर्ना वैक्सीन अमेरिका, यूरोप समेत मुतादिद ममालिक में तस्लीम शुदा है। 2 हफ्ते तक 25 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। एनसीओसी ने एयर ट्रैवल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बरतानिया, यूरोप, कनाडा, चीन, मलेशिया के लिए फ्लाइट्स में से 40% इजाफा किया जाएगा। बैरून मुल्क से आए कोरोना पॉजिटिव मुसाफिर घर पर क्वारंटीना करेंगे। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जुलाई से होगा। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन कोर्स की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा मेहमान खसूसी थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी की शिरकत। सऊदी और बहरीन की नेवल फोर्सेस के मिडशिपमैन पास आउट हुए। दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों का नोटिस ले। जनरल नदीम रजा का खिताब। इनामात भी तकसीम किए। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन पर अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। 1 लाख अफराद बेघर हो सकते हैं। कराची के बरसाती नालों को चौड़ा करने के लिए लोगों की बेदखली को फौरी रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी हकूक़ के माहिरीन का मुतालबा। भारतीय किसानों के मुतनाज़ा ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज को 7 माह मुकम्मल। भारत भर में किसानों के एहतजाजी मुजाहरे, धरने और रैलियां। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर धावा बोल दिया। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग, मुतअद्दिद किसान जख्मी। बनी गाला में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड की तैयारी। वजीर आज़म ने ग्राउंड के दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इमरान खान का कहना है कि पूरे मुल्क में यूनियन काउंसिल की सतह पर खेलों के मैदान बनाएंगे। पीएसएल के हीरो शाहनवाज धानी आबाई इलाके लाड़काना पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। वालिदैन और चाहने वालों की दुआओं से इस मकाम तक पहुंचा हूं। धानी की मकामी सहाफियों से गुफ्तगू। सक्खर लाड़काना में आंधी के साथ तेज बारिश। जैकबाबाद और तंगवानी में भी गर्दालूद हवाएं। बादल बरस पड़े। विहाड़ी, बूरेवाला समेत जनूबी पंजाब में भी आंधी और हल्की बारिश। शुमाली वजीस्तान में जालाबारी, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब।